જય સચ્ચિદાનંદ. તમને બધાને પિક્ચર જોવું ગમે છે, બરાબર છે? हाँ जी। નાટક જોવું પણ ગમે છે, हाँ। પણ આ કોણે બનાવ્યું તું ખબર છે? ક્યાંથી ચાલુ થયું તું ખબર છે? કોને ખબર છે? કોણે નાટક ચાલુ કર્યું તું? નાટક પિક્ચર કોણે ચાલુ કર્યું તું? બોલો. દમયંતીબેન નથી ખબર. કોઈને ખબર છે? તો કે આ નાટક એ બહુ મોટી કળા છે, અને જેટલી કળા આપણા દેશમાં ચાલે છે બધી કળા તીર્થંકર ભગવંતોના નિમિત્તે નીકળેલી બધી કળા. આપણા પહેલા ભરત ચક્રવર્તી, પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવ ભગવાન અને પહેલા ચક્રવર્તી ભરત રાજા. ભરત રાજા અને એમને બે બહેનો હતી, બ્રાહ્મી અને સુંદરી. તો ભરત રાજાને સુંદરી પ્રત્યે, એક્ઝેક્ટ મને નામ યાદ નથી, બ્રાહ્મી કે સુંદરી, પણ બેમાંથી એક સુંદરી લગભગ, એ સુંદરી પ્રત્યે એને આકર્ષણ થતું હતું. બે નથી તો એ ભરત રાજાને સુંદરી પ્રત્યે આકર્ષણ થતું હતું, અને સુંદરીને ખબર પડી એટલે એને ખાવા પીવાનું બંધ કરી દીધું, સુકાઈ ગઈ એકદમ. પણ છતાં એ આકર્ષણ જતું નહોતું ભરત રાજાને. તારે ઋષભદેવ ભગવાનને પૂછવામાં આવ્યું, તારે ઋષભદેવ ભગવાને કહ્યું કે તું નાટક બતાડ કે આ સ્ત્રી દેહની અંદર શું છે. અને પછી એ નાટક ત્યારે કરવામાં આવ્યું, અને એમાંથી વિષ્ટા, લોહી, માંસ, સંડાસ, પેશાબ બતાડવામાં આવ્યું. એવું નાટક કરવામાં આવ્યું, અને ત્યાર પછી ભરત રાજાને વૈરાગ્ય આવ્યો, અને એમને પછી ત્યાંથી રાગ તૂટ્યો. એટલે આ તીર્થંકર, પહેલા તીર્થંકર ભગવાન હતા, અને ભરત રાજા એમના દીકરા થાય, એના નિમિત્તે નાટકની કળા શરૂ થઈ હિન્દુસ્તાનમાં. અને પહેલાં જે નાટક કરવામાં આવતા હતા તે લોકોના વ્યવહારોમાં, ફેમિલીઝમાં, કુટુંબોમાં જે પ્રોબ્લેમો ચાલતા હોય તે પ્રોબ્લેમ બતાડવા અને એને સોલ્યુશન કાઢવા માટે નાટકની ટોળીઓ ગામે ગામ ફરતી थी. सॉरी हिंदी में बोलते, बोलो ना, मेरे को डायरेक्ट बोलो भाई आप. हैं? नहीं, आप गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो? आप बोलो, कोई जो बोलो बोलो, इंग्लिश में मत बोलना. दोनों बोलो, ठीक है. तो के नाटक की शुरुआत पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती के निमित्त से हुई थी. वो भरत चक्रवर्ती को अपनी बहन के तरफ आकर्षण हुआ, और वो आकर्षण निकल जाए तभी वो नाटक के स्वरूप में बताया गया कि ये शरीर क्या चीज है. ये शरीर दिखता है बहुत अच्छा, लेकिन उसको काटा जाए तो उसमें संडास निकलता है, पेशाब निकलता है, खून निकलता है, विष्ठा निकलती है, क्या नहीं निकलता है, तो वो हम देख नहीं सकते. तो जो आकर्षण है वो निकल जाता है. दादा भगवान बोलते थे ये तो रेशमी चादर से बंधा हुआ मांस का लोचा है. तो कि रेशमी चादर को निकाल देने तो देखने का भी मन नहीं करे. इसलिए हमें मोह इतना ज्यादा है कि वो अंदर क्या चीज है वो हमको दिखती है नहीं. तो नाटक के स्वरूप से दिखाया गया, तो भरत चक्रवर्ती को वैराग आया, और उसको सुंदरी प्रत्ये जो लगाव हो रहा था, आकर्षण हो रहा था, वो आकर्षण निकल गया. तो वैसे ही आज हम छोटा छोटा प्रयत्न किए 2-2 मिनट का, हमने तो कुछ आइडिया लगाई है.
देखते क्या हो रहा है। लेकिन दादा भगवान जो बोलना चाहते हैं वो शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में 2 मिनट के एपिसोड में हम बताना चाहते हैं। तो देखिए आप, आओ एक जन, नहीं पातड़ो छोकरो, पातड़ो छोकरो, पातड़ो पातड़ो को, हाँ हाँ। आओ आओ नाटक जोवा आओ, नाटक जोवा आओ आओ आओ, नाटक जोवा आओ, नाटक जोवा आओ। આજે પ્રેક્ષક વધુ આવ્યા છે, આજે પ્રેક્ષક વધુ આવ્યા છે, કરીએ ખેલ નવો નકોર, કરીએ ખેલ નવો નકોર। ગઈકાલે જોડા પડ્યા તા, ગઈકાલે જોડા પડ્યા તા, આજ નથી વધુ સોર બકોર, આજ નથી વધુ સોર બકોર। બજાર કરહણ રોપતી પાવો, બજાર કરહણ રોપતી પાવો, આવો આવો નાટક જોવા આવો, નાટક જોવા આવો આવો, નાટક જોવા આવો, નાટક જોવા। जगत के अंदर मिथ्यात्व और समकित की बहुत कीमत है, बहुत चर्चा होती है और कौन जीतता है पता ही नहीं चलता। वो मिथ्यात्व को बोलते 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 समकित ढूंढ नहीं पाता। समकित यानी आत्मा को प्राप्त करना, तत्व दृष्टि, और मिथ्यात्व यानी रिलेटिव भाग को सच्चा मानना। तो कि वो चीज दादा भगवान ने इतनी आसानी से बताई, इतनी आसानी से बताई कि जो अभी हम आपको बता रहे हैं। जय सच्चिदानंद। शू नाम से बेटा तारू? भव्य। भव्य नाम है। भव्य, देखो भव्य, भव्य यानी नजदीक के फ्यूचर में मोक्ष जाने वाला जीव, भव्य। जय सच्चिदानंद। भव्य, ये सब कैसे दिख रहे हैं आपको? सीधे सीधे दिख रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप मेरे सामने आ जाइए, मेरा हाथ पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से। अभी पीछे देखो, आप पीछे देखो, अभी कैसे दिख रहे हैं आपको? सब उल्टे। अरे तेरी, ऐसा कैसा? सब तो सीधे है, फिर उल्टे कैसे दिखते हैं आपको? क्योंकि सब 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 सीधे है, लेकिन आपको उल्टे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैं उल्टा हुआ इसलिए। वो ऐसा बोलता है, वो तो वो ऐसा बोलता है कि मैं उल्टा हुआ इसलिए सब उल्टे दिखते हैं। तो गलती किसकी है? मेरी। ओ तेरी, तुम्हारी गलती के कारण सब लोग उल्टे दिखते थे और आपकी गलती सुधर गई तो कैसे दिखने लगे? सीधे। अरे, तो ये मिथ्यात्व है कि खुद उल्टा है और बोलता है सब सीधे हो जाओ। खुद उल्टा है और क्या बोलता है वो? सब सीधे हो जाओ। वो मिथ्यात्व है। और जब सीधा हो गया तो उसको सब कैसे दिखते हैं? सीधे दिखते हैं। बस यही दादा भगवान कहना चाहते हैं कि अगर तेरी दृष्टि आत्म सन्मुख हुई, तू खुद कौन है तूने जाना, तो तेरे को किसी की गलती दिखेगी नहीं। और अगर किसी की गलती दिखती है तो क्या समझने का? क्या समझने का? क्योंकि मैं उल्टा हूं, मैं उल्टा हूँ, मैं उल्टा हूं, मैं झूठा हूं, मुझे सही दिखता नहीं है। समझ में आया? आप जाओ। थैंक यू। भव्य,
वो थोड़ा इधर आ गया था, वो आओ आओ बोल रहा, तब तक तो कांप रहा था, लाल लाल हो गया था। मैं बोला कुछ हो नहीं जावे उसको। लेकिन बाद आई थिंक सब महात्मा को समझ में आई कि जब तक हम उल्टे हैं हमको उल्टा दिखेगा ही। यानी जब तक अगर किसी के दोष दिखते हैं तो क्या समझोगे आप? हैं? क्या है? उल्टे है। तो कैसा उल्टे? ऐसा कि ऐसा कि ऐसा? हाँ, कि कोई किसी का दोष दिखा तो आप क्या समझोगे? गलत है। तो फिर गलत है तो फिर क्या करोगे? गलत रहोगे। क्या करोगे? सीधे हो जाएंगे। तो सीधे कैसे होंगे आप? वो तो बॉडी से सीधा हो गया, लेकिन आप कैसे सीधे होंगे? हैं? दादा की कौन सी दृष्टि है? 5 आज्ञा बोलते, फिर कौन सी दृष्टि? अरे प्रतिक्रमण से सीधा होने का। क्योंकि जिसने गलती, जिसको दोष दिखा, उसने अतिक्रमण किया, तो उसको बोलने का प्रतिक्रमण करो, सीधा हो जाओ, मैं तो शुद्धात्मा हूं, मुझे कुछ ने कुछ नहीं किया है। समझ में आया? हमको लगता है कब हम दूसरे के दोष देखते हैं, मुझे कुछ किया, मुझे कुछ किया, मुझे मेरे से अच्छे से बात करते, मुझे पैसा वापरने देते, मुझे शॉपिंग कराते, मुझे खाना देते, मुझे सोने देते, मुझे से काम कराते 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 और कुछ घुमाने ले नहीं जाते। मुझे 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 वो सब उल्टा है, सब उल्टा है। तुम्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तुम शुद्धात्मा हो तो वो सीधा शुद्धात्मा पद वो सीधा है। तो कि वो पद को पकड़ के रखना। आप्त सूत्रों में सबसे बड़ा पहला सूत्र है, सकल सूत्र की चाबी मैं शुद्धात्मा हूं। उसने जो पकड़ लिया, ये चाबी पकड़ ली, काम बन गया। वैशाली बहन, आपको समझ में आया कि आप उल्टे हो कि सीधे हो? जल्दी बोलो। मैं उल्टी हूँ। उल्टी थी, अभी सीधी हो गई जी। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। अभी दूसरा नाटक चालू हो रहा है, दूसरा नाटक चालू हो रहा है। आओ जे नाटक में छे थे, प्लीज कम। ये सब बच्चे लोग हैं। ये नाटक का सस्पेंस नाटक होने के बाद खोलेंगे। आप देखो नाटक क्या हो रहा है करके। जय सच्चिदानंद। अपना जीवन में रोजबरोजनी जिंदगीनी अंदर आवा घણા પ્રસંગો નાના અમતા વીતી જતા હોય છે। આપણે જોઈએ કે વ્યવહારની અંદર કે બહાર આપણે આ જગતની અંદર ચાલતા ચાલતા હરતા ફરતા કઈ રીતે બધી ભૂલો થઈ જાય છે, એનું એક નાનું અમથું રૂપક આ નાટક દ્વારા बताओ आवशे हिंदी में। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में रोज बरोज हर रोज दिन में कैसी कैसी हम छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और उसका परिणाम क्या आता है, वो ये नाटक स्वरूप से दिखाना चाहते हैं। नाटक बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बाद में बात करेंगे। जय सच्चिदानंद। सिटीनी अंदर एक भाई चालता चालता આવતા હોય છે અને ઘણી બધી ભીડ હોય છે, એની પાછળ બધા બે મિત્રો પણ આવતા હોય છે અને ભાઈને ફોન આવે છે અને ફોન કાઢવા જાય છે અને એના ખિસ્સામાંથી પૈસા પડી જાય છે, પાકીટ પડી જાય છે। પેલા ભાઈના પૈસા છે, તું એવી રીતે આપીશ નહીં। चल ने मजा आवशे। चल પાપ લાગે હો પછી એવા પૈસા લઈ। चल ने આપણે બધા ભાઈબંધો અને આપણે બધા પાર્ટી કરીએ। चल હોટલમાં જઈએ। चल અચ્છા યાર, ભાઈના પૈસા પડી જાય છે અને અમને પૈસા મળે છે અને બધા ભાઈબંધો ભેગા થઈ અને પાર્ટી કરે છે અને દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા વચ્ચે બધા ડાન્સ કરે છે અને મોજ મસ્તી કરે છે અને જે પણ પૈસા બધા મળેલા બીજા ભાઈના
ભગવાન એ બધા પૈસા અસીમ જય આખો દિવસ જયકાર દરમિયાન હો પાર્ટીમાં અને મોજ કરીને વાપરી નાખે છે. અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર. બધા એમના મિત્રોને બોલાવે અને મોજ મજા કરી બધા ભાઈબંધો ભેગા થઈ અને ડાન્સ કરે છે ખાઈ પીને. ચાલ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. અને એમ કરી અને બધા જ પૈસા મિત્રો પાછળ અને પોતાના મોજ શોખ પાછળ વાપરી નાખે છે. અને એના થોડા જ વર્ષો પછી એ ભાઈની શું હાલત થાય છે એ આપણે જોઈશું. ऐसा कहना चाहते हैं कि पैसा ले लिए, किसी को बताया नहीं, उसने पूछा भी किसको कि मेरा पैसा घूम गया मगर दिया नहीं, और पार्टी कर डाली जोर शोर से और सब फ्रेंड लोग को खिला दिया और मजा किया, लेकिन बाद में बोलते 25 साल के बाद उसकी क्या हालत हुई वो दिखाते अभी. अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो. कोई देता नहीं है कुछ. तो क्या जय सच्चिदानंद छोकराओ शरमाई છે આઈ છે ધાબળો કાઢતા ધાબળો મારે ઓળવો પડે હું એ નાચવા માંડેલો. तो કે ये सबक है, ये सबक है. ये पैसे गिर गए उसने ले लिया, वो तो एक रीत है, लेकिन इस तरह से हम कितने लोगों का पैसे कुछ ना कोई कारण से ले लेते हैं. सब्जी वाले से भी चीटिंग करते हैं, पार्टी से भी चीटिंग करते हैं, भाई बहनों से भी चीटिंग करते हैं, माँ बाप को फंसाने में भी उस तरह से माँ बाप की थोड़ी सेवा करेंगे पैसा ज़्यादा मांग लेते हैं. तो कि इस तरह से पैसा जो आता है और ले लेते हैं, मजा भी करते हैं, लेकिन वो तो 25 साल का बताया, लेकिन हकीकत में अगले भाव के अंदर उसकी भिखारी की जैसी कंडीशन होती है. कैसी कंडीशन होती है? भिखारी यानी क्या? तो कि उसको कुछ भी करना है होता नहीं है, बहुत मुश्किल लाइफ में आती है, खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, रहने नहीं मिलता. क्यों? तो कि सबका खा चुका है, तो आज पेमेंट कर रहा है. इसलिए अगर किसी को पैसे की कंडीशन है, पैसे की खराब कंडीशन है, तो क्या समझने का, क्या समझने का है? खा चुके होंगे चीटिंग करके और ऊपर से खुश हुए, ऊपर से खुश हुए. भगवान बोलते हैं गलत काम किया और ऊपर से आप खुश हुए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा. ऐसा नुकसान वो हम भरपाई नहीं कर सकते कितने भाव जाने के बाद भी. ये इसका मोरल है, इसलिए बताया कि भिखारी जैसा बनना पड़ता है. ये सीन बताने के कारण क्या है कि मेरी बात अगर आपको याद नहीं भी रहे, लेकिन ये लड़का भिखारी बना था वो आप लोगों को याद रहेगा, वो याद रखने के लिए ही बताया है. जय सच्चिदानंद. और एक नाटक है, बेलाइन, हाँ लो लो. कुदरत ना मेहमान जीवना काळक्रमे विखराई जशो. कुदरत ना मेहमान जीवना काळक्रमे विखराई जसो. અહિંસાનું ફળ ખુમારી છે, અહિંસાનું ફળ ખુમારી છે.
સત્યનું ફળ વિશ્વાસ મૂડી, સત્યનું ફળ વિશ્વાસ મૂડી, ચોરીનું ફળ જગત મજૂરી, ચોરીનું ફળ જગત મજૂરી, પરિગ્રહી કાયા અગન ધૂણી, પરિગ્રહી કાયા અગન ધૂણી, મૈથુન ભોગા ચાર ભયથી, મૈથુન ભોગાચાર ભયથી, ભવનિદ્રે અટવાઈ જશું, ભવનિદ્રે અટવાઈ જશું, જે અજ્ઞાનાધાર મદના મત્સરથી મસડાઈ જશું, છે અજ્ઞાનાધાર મદના મત્સરથી મસળાઈ જશું, કુદરતના મહેમાન જીવણા કાળક્રમે વિખરાઈ જશું, કુદરતના મહેમાન જીવના કાળક્રમે વિકરાઈ જશું, જાણ્યા માણ્યા સર્વ પ્રસંગો, જાણ્યા માણ્યા સર્વ પ્રસંગો આપે છે બાવાને બોધ, આપે છે બાવાને બોધ, સ્વભાવ રસતી ચલતી વિલંબિત, સ્વભાવ રસતી ચલતી વિલંબિત, अपनी दुनिया है प्रतिबोध, अपनी दुनिया है प्रतिबोध, मानव कड़ी છે ફૂલ ગળતી, માનવ કળી છે ફૂલ ગળતી, કાયા છે કરમાઈ જશું, કાયા છે કરમાઈ જશું, કાળ કરે જૂનું શરતા પાણીમાં જ તણાઈ જશું, કાળ કરે જૂનું સરતા પાણીમાં જ તરાઈ જશું, જીવતર ના જોઈ સાર વૈલા તારણ સૌને પાઈ જશું, જીવતર ના જોઈ સાર ભૈલા તારણ સૌને પાઈ જશું, दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे, दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे, नुकसान बड़ा भारी चोरी की नीयत से, 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 नुकसान बड़ा भारी चोरी की नीयत से। उसने तो चोरी की तो क्या बना वो?
किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। किसने बनाया भिखारी? भगवान ने बनाया। किसने बनाया? नियत ने बनाया। दादा भगवान ने बोला नियत, आपकी नियत वही आपके जीवन का ध्रुव कांटा है। ध्रुव कांटा है आपका। नियत क्या है? नियत के ऊपर ही सब है। नियत जैसी नियत वैसी लाइफ में बरकत। करोड़ों रुपया है मगर बरकत नहीं है तो कुछ मतलब नहीं। झगड़ा 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 झगड़ा। नियत के ऊपर बरकत आधार रखती है। और बरकत जहां पर है वहां 1 रुपया है ना, 1 रुपया, मगर वो रुपया करोड़ रुपया जितना सुख देके जाएगा। और जहां नियत सही नहीं है, करोड़ रुपया 1 रुपये जितना भी सुख नहीं देगा। अगर जिसकी नियत है बहुत बड़ा बिजनेस है और किस तरह से लोगों को लूटूं, किस तरह से प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, तो वो नियत, वो पैसा बरकत नहीं लाएगा साहब। इसलिए बोलते नुकसान बड़ा भारी चोरी की नियत से। नुकसान बड़ा भारी चोरी की नियत से। नुकसान बड़ा भारी हो तो भिखारीपन वो हमको नुकसान लगता है, लेकिन ज्यादा नुकसान जब अपना भाई अपना खा जाता है, लाखों रुपया ले लेता है, जमीन का प्लॉट ले लेता है, बहन ले लेती है, देते नहीं है, तभी वो जो आज दिल में जलता है ना साहब, उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये तो भिखारी है, कोई सुनने वाला नहीं तो चलता है। ये तो समाज में रह के जब ऐसा होता है, आबरू चली जाती है, तभी वो जो नुकसान है ना सहन नहीं होता साहब। ऐसा बोलना चाहते हैं। आचौर्य से निडरता, आचौर्य से निडरता, निर्भय हो तबीयत से, निर्भय हो तबीयत से, आदत मजबूरी में, आदत मजबूरी में, शुभ भाव पलट कर ले, शुभ भाव प्रकट कर ले। कभी लाइफ में तकलीफें आएगी, खाने का भी वांदा आएगा, कुछ तकलीफ आ गई, पैसे की तकलीफ आ गई, तब नियत मत बिगाड़ना। नियत फुल सब दबाव के कारण, संजोग के दबाव से आपकी नियत बिगड़ जाएगी कि कुछ कर डालूं मैं, किसी का ले लो। तभी ऐसा मत करना, तभी ऐसा करना, किसी का कुछ भी लेना नहीं, दे देना है। तो क्या शुभ भाव प्रकट कर ले, लेने की बात मत करना, देने की बात करना, ऐसा बोल रहे हैं। आदत मजबूरी में, शुभ भाव पलट कर ले, आदत मजबूरी में, शुभ भाव प्रकट कर ले। भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे, भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे, भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे, भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे। नफरत की बंदियों को मोहब्बत से जला देंगे, नफरत की बत्तियों को
मोहब्बत से जला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। सच्चिदानंद महात्माओं, जैसे वो भिखारी बना, हमारी लाइफ में तकलीफ हुई क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दादा भगवान बोलते थे, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। यानी तेरे जीवन में जो भी कुछ सुख या दुख है उसकी जिम्मेदारी तेरी है और कोई उसके बीच में है नहीं। ये प्रूव हो जाता है। बहुत हम समझने की कोशिश करते मगर वो दिखता नहीं। ये चीज सामने दिखाई जाती है, जब दोनों चीज कि इसका परिणाम क्या आया तो फिट होता है। इसलिए अगर कुछ भी मुश्किल आई तो समझ जाना हम जिम्मेवार है। और आगे का एक नाटक चल रहा है, हसमुख आनंद जी थोड़ा ब्रीफ अप करेंगे और फिर करो। वो कितने बजे उठते वो सब बताना सब। हाँ, आ સત્ય ઘટના પર આધારિત નાટક છે। हाँ, પહેલું જે હતું એ કાલ્પનિક હતું અને હવેનું જે નાટક છે એ સત્ય ઘટના પર આધારિત નાટક છે। नहीं वो काल्पनिक नहीं था, अच्छा, वो भी सत्य था। वो भी सत्य था, वो भी सत्य था। वो भी सत्य था। एक महात्मा ने करीबन बच्चे बेसो करीबन 20 साल बच्चे, हाँ। 20 साल काम किया। आ बजाओ जा, आ बजाओ नवीन आनंदी साहब पाछड़ थे अपन भाई। 20 साल फॉरेन में जाके पैसे कमाए, 20 साल जाके, 20 साल अपने बच्चों से दूर रहे, बच्चों को इंडिया में रखा। 20 साल काम किया साहब। हरीश भाई कितने साल? 20 साल। बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। अब इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री गांव में डाली तो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, इसलिए फैक्ट्री उन्होंने आनंद में शिफ्ट कर दी, सिटी में शिफ्ट कर डाली। सिटी में फैक्ट्री शिफ्ट कर डाली। बहुत फैक्ट्री अच्छी चल रही थी, लेकिन कोई होते हैं ना जिसको दिखना अच्छा लगता नहीं है, तो इस तरह से उनको मामा बनाया कि पूरी फैक्ट्री उनके हाथ में आ गई, दूसरों के हाथ में आ गई। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन फैक्ट्री बचा सके नहीं। वो सामने वाली पार्टी ने क्या किया कि वो माल भेजते थे तो उसका ये डालते थे मेमो कि हमने माल भेजा है, लेकिन वो तो उनको क्या करने का था, उनमें से तेल निकालने का था और रॉ मटेरियल और तेल दोनों उनको वापस दे देना था और अपनी मजूरी ले लेने की थी। तो जाने के वक्त उनको तो मालूम है मेरे को 5 दिन मेमो देने का, मेमो नहीं दिया तो ऐसी 500,000 ट्रक का कर डाला। फिर बोलते हैं आपने तो हमको ट्रक दिए, माल ही नहीं दिया है वापस। ऐसा करके जो फंसाया तो पूरी फैक्ट्री दे देनी पड़ी। इंस्पेक्टर को भी डाला, पॉलिटिशियन को बीच में डाला, सबको बीच में डाले, मगर कुछ हुआ, फैक्ट्री चली गई। और विद इन 3-4 मंथ्स पता चला कि उनको कैंसर है। 3-4 महीने में ही पता चला उनको कैंसर है और दूसरे 4-6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए। तो वो किस लिए जिए थे, किस लिए उनका जन्म हुआ था? हैं? बोलो, माइक दो ने। ये जो फैक्ट्री में नुकसान हुआ उनको, सब उनका कुछ पिछले जन्म का कुछ आउट। फैक्ट्री में नुकसान नहीं हुआ, फैक्ट्री को पढ़ा ली। हाँ, फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने जो खराब काम किया उसका भुगतान उनको उसका भुगतान पूरी जिंदगी करनी पड़ी। इतनी मेहनत की, इतने पैसे कमाए और वो पैसा वो लेके गए और 4 महीने के बाद कैंसर होके चले गए।
खत्म हो गया सब। सोचो क्या क्या काम किया होगा। हमको लगता है जब दिखता है ना, ये दिखता है ना, तो ये लोग ऐसा है, ऐसे बदमाश लोग हो गए, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, तेरी गलती का नतीजा आया है। ये क्या आया है? मेरी गलती का नतीजा नतीजा है, गलती का परिणाम है, और वो भुगतना पड़ेगा। उसमें भगवान भी छूट सकते नहीं है। महावीर भगवान भी छूट नहीं सके थे साहब, दादा भगवान भी छूट नहीं सके, आप तो पुत्र भी छूट नहीं सकते। गलती की भुगतना पड़ेगा। जय सच्चिदानंद। ये भी एक लाइव है, बोलो आप। सत्य घटना पर आधारित अंक 2 बीजो भाग। तो ये बहुत ही रोज बरोज का जो घर घर में पजल होती है, और ये सत्य बता रहे हैं। ये नाटक नहीं है, जो घर में हो रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पर। એમાં પતિદેવ જે હોય છે એમને રોજ સવારે વહેલા ઉઠી અને વિધિ કરતા હોય છે, પતિ અને પત્ની બંને જણ। અને એ વિધિ કરતાં કરતાં જે ધર્મપત્નીને અલગ અલગ બધા કામ કરવાના સાથે સાથે હોય છે, અને કામ કરતી વખતે અંદર હું કરું છું એવો ભાવ અંદર નિરંતર રહ્યા કરતો હોય છે। એ આપણે આગળ નિહાળીએ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। नमो नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोके सौव साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। विज्ञान स्वरूप छु, हूँ विज्ञान स्वरूप छु, हूँ विज्ञान स्वरूप छु, हूँ विज्ञान स्वरूप छु, विज्ञान स्वरूप छु। हाश विधि पूरी थई गई। चलो मारे ज बधु काम करवानुं छे, बीजू तो कोई करशे नहीं। आखो दिवस मारे ज काम करवानुं, बीजा तो कोई ने काई करवानुं ना होय। एने तो असीम जय जयकार ने बीजू कोई ज काम नहीं। घर में आखो दिवस बस दादा दादा दादा, बीजू काई घर में देखातुं नथी। हालो छोकराओ, तमने हूँ तैयार करी दऊं। हालो, पप्पा तो काई करशे नहीं बीजू। मम्मी मारे मोडું થાય છે, મને નાસ્તા બોક્સ ભરી દે। मम्मी मारे मोडું થાય છે, મને પાણીની બોટલ। हालो हालो बेटा, तमने हूँ ज तैयार करी दऊं। पप्पा तो ऊभा थशे ज नहीं, एमने तो पूरू ज नहीं थाय। हालो दिनेश, दिनेश, ए दिनेश, हवे तो ऊभा थाव। विधि तो क्यारनी पूरी थई गई। छोकराओनु तो काई करो, बधु काम मारे ज करवानुं। તમારે કઈ ધ્યાન આપવાનું છે કે નહીં છોકરાઓ માટે? મારા એકલાના કાઈ નથી, મારે કામ છે લીલા લહેર। તમારે તો કાયમ કામ જ હોય છે, ગામના જ કામ, ઘરના કામ દેખાય છે તમને ક્યાંય? મારે થોડા હમણાં આપતા પુત્રનો ફોન આવશે તો તરત ભાગશો। અહીંયા ઘરમાં નથી દેખાતું તમને। મારે અહીંયા ઝાડવા કાપવાના છે થોડા। તો ઝાડવા તો પછી કપાશે, છોકરાને કરવું પડશે કે નહીં કરવું પડે? બધું મારે જ કરવાનું, રસોઈ મારે કરવાનું, બધે મારે જ જવાનું। તમારે કશું આવતું જ નથી ભાગમાં। સારું, આજે તો તું કરી લે હવે, કાલથી। આજે તો રોજ આજ જ હોય છે, કાલ તો થાતી જ નથી। હવે ક્યારે કરવું છે તમારે? બધું મારે જ કરવાનું, મારે જ માથે। મારું પણ બીપી વધી જાય છે। હવે એક બીજું, કાલે ફોન આવ્યો હતો એરજી કાકાના પંકજનો। ના, હું વ્યવહારમાં ક્યાંય જવાનું નથી। તમારા સગાને તમે સંભાળો, હું તમારા સગામાં હવે આવવાની જ નથી। તમારા સગામાં તમારે જવાનું, મારા સગામાં મારે જવાનું, બધે મારે જવાનું। 2 જણને જવાનું કીધું છે લગ્નમાં, તો તું એક જઈ આવજે। એમાં તો એક જણ બી ચાલે, એમાં કઈ 2 જણની જરૂર નથી। મારે પણ જોતું નથી આયા છે કે નથી આયા એ, એટલે મારે કાંઈ આવું નથી તમારા સગામાં। તમારે નીકળવું હોય તો નીકળો। હારું, હાલ હું જઈ આવીશ તો। આ છોકરાઓને લેસન તો કરાવી દેશે ને આજનો દિવસ? એ તો કરાવો, એટલું એકાદ દિવસ તો ખબર બી છે કયો છોકરો કયા ભણે છે એમ તમને? મારે પણ અહીંયા હજી પેલા ઓલા નારુનો ફોન આવ્યો છે કે તમારે અહીંયા એનો પગાર હજી કરવાનો બાકી છે। વાંધો નહીં, પણ આ નારુના નથી, આપણા છે।
એટલે તમારે ધ્યાન તો છોકરાઓમાં તો રાખવું જ પડશે ને. બધું ઘરનું હું જ કરું, મારે જ કરવાનું. હા, હવે આજે તું કર લે પછી. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્ય. ये पूरा नाटक देखा आपने। ये घर घर की कहानी है, अलग अलग तरीके से होती है, मगर सबको घर में अपने को लगता ही है कि मैं ही कर रही हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं ही कुछ सब कुछ कर रहा हूँ। पूरा भार अपने सर पे लेके घूमते हैं, मैं ये करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। ये तो एक 5 मिनट की झलक थी, सुबह की 10 मिनट में वो झलक थी। पूरा दिन वही चलता है। खाना भी मेरे को बनाने का, फिर बोलते कभी कभी तो बोलते खाना भी मुझे भी खाने का। है? अरे बोलने से वो सब वो हो जाता है सब। वो जब तक भार है ना कि मुझे करना है, तब तक पूरा गांडपन मेंटल आदमी हो जाता है। तो ये दादा भगवान ने बोला माथे हूँ पदनी हेलनो भार रे, माथे हूँ पदनी हेलनो भार रे, काना सिरे थी गागर उतार रे, काना सिरे थी गागर उतार रे, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान एक ऐसे भगवान थे कि उन्होंने तो उनके सर पे से हूं पद का भार निकाला, और हम इतने पुण्यशाली है कि उन्होंने हमारा भी भार निकाला। लेकिन हमको आदत पड़ गई है ये भार लेके चलने की, और ये भार ऐसा है कि सर पे कुछ भी नहीं है और फिर भी इतना भारी लगता है, इतना भारी लगता है, इतना भारी लगता है कि हम हंसना भूल गए। हंसना भूल गए। घर में आते हैं ना तो चुपके से घुस जाते, कोई बोलता नहीं कुछ, और कुछ बोलने गए ना, आज मैं बहुत थक गया हूं। क्या बोलते हैं? दादा भगवान 18 घंटा काम करते थे, बट ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फ्रेश और फ्रेश। कभी भी दादा भगवान को ऐसे देखा नहीं कि वो थक गए हैं। 16 घंटा 18 घंटा दादा भगवान सुबह 4 बजे से उठते थे, दोपहर को 1 घंटा थोड़ा आराम करते थे खाने के बाद, और वो 1 घंटे के अंदर भी आपता पुत्र सोने देते नहीं थे। वो आपता पुत्र उनके सामने बैठकर ही बोलते सामायिक करते हैं, और फिर तो दादा भगवान तो सोने की बात बाजू पे रही, वो रुमाल डालते हमारे ऊपर, बोले जागो। फिर एक दिन तो डांटा बहुत, अरे हमारे सामने आप सो जाते हो, जिसने जगाया उसके सामने तो जागते रहो, एक सांप के सामने जागते रहते हो और हमारे सामने सो जाते हो, ऐसा बोला दादा भगवान ने। फिर भी ये माल कैसा है? कलयुग का माल है। कैसा है? 5-10 बार डांटा होगा इस तरह से, लेकिन हम सुधरे तो काम बन गया, हम सुधरने नाम नहीं। फिर दादा ने लिखा के लिया। क्या किया? लिखा के लिया कि ऐसा कुछ होगा तो जो सजा देंगे हम ले लेंगे। ऐसा सब बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कहने की बात क्या है कि दादा भगवान 16 घंटे काम करते थे, ऑलवेज ही वॉज लुकिंग फ्रेश। तो वैसे ही हम मान लेते हैं इस तरह कि मैं जे ही आखा दिन काम करना है। ये काम नहीं करते हो, आपको थकान नहीं लगती काम करने से, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, उससे आपको थकान लगती है। अगर यहां से हम चले गए कहीं पर, समझो ने कि राजकोट चले गए, राजकोट या मोरबी बोलो ना, वो मोरबी की थी, तो मोरबी चले गए, जाके आ गए, तो अपने को फ्रेश रहेंगे या थकान महसूस होगी? बोलो जल्दी। थकान क्यों होगी आपको?
है क्या? तुम कहां से जाके आए हो? गाड़ी जाके आई है। गाड़ी को बोलेंगे मोरबी से दिल्ली जाने का है तो गाड़ी तैयार होगी कि नहीं होगी? गाड़ी तो तैयार हो जाएगी। तो गाड़ी गई ना मोरबी तो थकान किसको लगनी चाहिए? आप तो गाड़ी में बैठे थे कि नहीं बैठे थे? तो बैठे थे, फिर थकान काहे की? आपने तो कुछ किया नहीं है। दिमाग में जाना नहीं है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं जाती हूं, मैं आती हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं करता हूं, मुझे करना है। अगर आपको लगे मुझे विधि करना है तो उसका भी भार है, इतना याद रखना, उसका भी भार है। ख्याल में आई बात? ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, ये भ्रांति है। मुझे करना है, वो करती नहीं है, उसको कोई करवाता है। जैसे खिलौना होता है, चाबी वाला खिलौना, उसको चाबी दो तो क्या होगा? मेरे को बचपन में मेरे पिताजी ने एक गिफ्ट दी थी। वो कहीं गए थे दिल्ली या कहीं पर, पता नहीं कहां से, लेकिन एक गिफ्ट दी थी मुझे एक डॉल थी, उसमें कोको कोला की बोतल थी, और चाबी देते थे ना तो धीरे धीरे कोको कोला की बोतल पीती थी वो डॉल। मुझे तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मैं देख के बहुत खुश होता था। तो डॉल को थकान लगेगी, क्यों? चाबी पर है। तो हम सब चाबी पर है। क्या है? हम सब चाबी पर है। वो उसको लगता है मैं करती हूं, तू करती नहीं है, तू चाबी पर चल रही है। वो लड़का चिल्लाएगा ना, वो भागेगी, वो नहीं भागेगा। जिसको चाबी लगी है वो भागता है। क्या व्यवहार में चिल्लाओ, कोई वांदा नहीं है, लेकिन आप करते नहीं हो। आपने चाबी लगाई है। किसने चाबी लगाई है? सच्ची बोलो ने। बिल्कुल सच्ची। नहीं, आप वसंत भाई ने चाबी लगाई होगी आपको। मैंने ही लगाई है। मैंने ही लगाई है। आपने लगाई है, खुद ने लगाई चाबी। अभी खुद को भागना पड़ता है और खुद बोलते कि आप कुछ करते नहीं हो, तो डबल गुना हो गया साहब। ख्याल में है ना? डबल गुना हो गया। फिर क्या मैंने बोला था आपको? चलो अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, कॉन्क्लूजन निकाला था नाटक का, लेकिन फिर भी कॉन्क्लूजन आ गया कि मैं करता हूं वही सबसे बड़ी गलती है, वो वही भ्रांति है। आप कुछ करते नहीं हो। दादा भगवान ने इसलिए तीसरी आज्ञा दी व्यवस्थित शक्ति की, कि आप करता नहीं हो। करतापन वही सबसे बड़ा पॉइजन है इस वर्ल्ड में, और ये पॉइजन को हम पीते रहते हैं अपनी मर्जी से। नीलाबेन समझ में आया आपको? क्या करते हैं हम? कौन सा पॉइजन? कर्ता पद का पॉइजन पीते हैं। कविराज का एक पद है, का पॉइजन पीने, अमर होने के लिए पॉइजन छोड़ना पड़ेगा, ऐसा एक पद है, अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन कर्ता पद वो सबसे बड़ा पॉइजन है। आप कुछ भी नहीं करते हो, आप पैसा कमाते भी नहीं हो और जाता भी नहीं है, खर्चते भी नहीं हो। वो अपने हिसाब से जो लेके आए हो, तो आपके निमित्त से वो पैसा आता भी है और वो पैसा जाता भी है। लेकिन ये रहस्य बाहर बोला जाता नहीं है साहब। बाहर नहीं तो व्यवहार बिगड़ जाता है। इसलिए व्यवहार से आपको जो करना पड़े वो करो, लेकिन ये मत मानो कि मैंने किया। ख्याल में आया कि कर्ता पद का बहुत बड़ा पॉइजन है। जय सच्चिदानंद। बोलो, 2 लाइन बोलते हैं। विभाविक कर्ता पदनुभूत, विभाविक कर्ता पदनुभूत, हृदयति काळ जो दादा, हृदयति काळ जो दादा, शरणने हित कर सिद्धांत, शरणने हित कर सिद्धांत, जीवन मागू विद्यो दादा, जीवन मागू विद्यो दादा, प्रभु जो मोक्ष विदाता, प्रभु
दाता शरण आव्यो चुथा की जय। शरण आव्यो चुथा की जय। मैं आपके पास आया हूं, मेरी मर्जी से नहीं आया हूं। मैंने बहुत ट्राई की, सब कुछ कोशिश कर डाली, लेकिन मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व हुए, इसलिए थक के मैं आपके पास आया हूं। आप कृपा करो हम पर। जय सच्चिदानंद। नीवेड़ो लावी द्यो दादा, नीवेड़ो लावी द्यो दादा। जगत मा रोच तू नथी कई, जगत मां रोच तू नथी कई। हमारा पाप बाड़ी द्यो, हमारा पाप बाड़ी द्यो। दखल मा सूझ तू नथी कई, दखल मां सूझ तू नथी कई। एक और बड़ा एग्जाम्पल याद आ गया। अपने एक महात्मा है, नॉर्मली पूरा संघ उनको जानता है, जो कीर्तन भक्ति और मारी झुपड़ी पधारिया जो गाते पंकज भाई, वो सब लोग जानते होंगे मोस्टली। अगर नहीं जानते तो कोई वांदा नहीं। अपने एक महात्मा है किला पहाड़ी के, वो बहुत अच्छा भजन गाते थे दादा भगवान के लिए कि मारी झुपड़ी पधारिया दादा भगवान, ऐसा करके अम्बे मात। तो वो पंकज भाई की वाइफ बहुत अच्छा खमण बनाती है, खमण ढोकड़ा इतना अच्छा बनाती कि दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं, दूर दूर से। तो सब लोग ने बोला कि आप दुकान करो, बहुत बिकेगा आपका। तो उन्होंने दुकान करी, दीपक भाई दुकान करी खमण ढोकड़े की। अभी पहले दिन जब ही सब लोग आते हैं उद्घाटन में तो फ्री देना पड़ता है ना, तो खमण ढोकड़ा बनाया। खमण ढोकड़ा बना नहीं, वो पत्थर जैसा बना, फूला नहीं। बोला चलो कोई वांदा नहीं, ऐसा करके इधर उधर हो गए सब। दूसरे दिन बनाया, खमण ढोकड़ा बना नहीं। तीसरे दिन बनाया, खमण ढोकड़ा बना नहीं, छोड़ दिया, चलो वांदा नहीं। घर पे गए तो खमण ढोकड़ा बन गया। चलो फिर भी ऐसे करके 6 महीने गए। 6 महीने गए हरीश भाई, फिर से खमण ढोकड़े की दुकान खोली कि चलो अभी बनते हैं। जिस दिन दुकान खोली और जिस दिन खमण ढोकड़ा बनाया दुकान पर, खमण ढोकड़ा बनते नहीं है। ऐसा एक बार नहीं किया, 4 बार किया, फेल हो गए। मैं बोला चलो मैं आता हूं। अरे परेश भाई आपकी आबरू चली जाएगी, रहने दो ना। आज तक फिर उन्होंने कोशिश नहीं की। नहीं बनते तो नहीं बनते, तो कौन करता है ये सब? व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मेरे घर पे मेरी मम्मी की अच्छी रसोई बनती है। जब भी घर पे मैं अकेला हूं तो बहुत अच्छी बनती है। मैं बोलूं 2 महात्मा आने वाले या 2 मेहमान आने वाले, उसी दिन क्या बनता है पता ही नहीं चलता। व्यवस्थित शक्ति क्या करती है सोचो आप। अगर अच्छी बनी तो मेहमान जा बार बार आएंगे। इसलिए समझने जैसा है ये व्यवस्थित शक्ति क्या करती है, व्यवस्थित शक्ति कहाँ काम करती है हमको पता चलता नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं, हम करते। यही सब चक्कर में फंस गए। दादा ने चक्कर से निकाला है, और अगर वो चक्कर में नहीं फंसना है तो ये व्यवस्थित की आज्ञा बहुत बड़ी आज्ञा है कि चक्कर में से निकाले। वो कौन सा चक्कर? भव चक्कर, संसार चक्कर। वो पार कोई कर सका, ये व्यवस्थित की आज्ञा ये संसार चक्र पार कराती है। क्योंकि जो तैरने वाला नहीं है वो तैर सकता है। क्या बोला? जिसका वजन नहीं है वो तैर सकता है, जिसका वजन है वो डूब जाता है। तो जिसको मालूम है मैं करता नहीं हूं वो तैर जाता है। फिर वो बोलते मेरी नाव में बैठ जा,
क्या बोलता है? सीधा चला जाएगा। दादा नौके बेसी जा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? भव सागर ना तारक ने तारु सौंपी दे सुकान। भव सागर ना तारक ने तारु सौंपी दे सुकान। दादा नौके बेसी जा तारु थई जासे कल्याण। दादा नौके बेसी जा तारु थई जासे कल्याण। ऐसा है, दादा को सौंप दो, फर्स्ट क्लास तैर जाएंगे। और जो तैरने वाले हैं उसको कोई कुछ कर सकता नहीं है। बीच में कुछ भी मगर भी आ जाए, वेल मछली भी आ जाए, शिप भी आ जाए, तैरने वाला निकल जाता है इधर से इधर। ठीक है, जय सच्चिदानंद। ये छोटा बच्चा है, वो कुछ प्रेजेंट करना चाहता है। गाएगा। हाँ, गाएगा गाएगा। वाह, दो उसको माइक दो। जय सच्चिदानंद। हम काफ़ी फिक्र करते रहते हैं कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा वगैरह वगैरह। तो ये महात्मा के घर में जो बच्चे आते हैं उनको देखकर, इनको सुनकर आप अपना जवाब ले लेना कि ये कौन है। पहले के महात्मा है और जिनके घर बच्चे आए हैं सभी दादा दादी को, माँ बाप को इतना समझ में नहीं आता क्योंकि माँ बाप खुद सत्संग में इतने आते नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ के इनके माता पिता तो बिल्कुल सत्संग में ही बड़े हुए। अभी आके गए वो इनके ही माता पिता थे। उनकी सच्ची कहानी आपने सुन ली जो गुप्त थी, लेकिन आज खुली कर दी उन्होंने। जय सच्चिदानंद। बच्चे को ही सुन लेते। आप किसके बच्चे हो? कौन बाबू? हाँ, दिनेश भाई नो खाली पर दिनेश भाई मम्मी नो नहीं, मम्मी नो सुना चालू છે બોલ। ભાવની બેન હે ભાવની બેન સંભળાયું નહીં। બરાબર બોલ મોટેથી। ભાવની બેન क्या છે ભાવની બેન? क्या देखाય છે बता। जल्दी बोल, क्या છે? क्या पाछળ છે? क्या क्या અહીંયા क्या? जा सोधिया, जा सोधिया, सोधिया, सोधिया। जल्दी जा बता। मम्मी लेता हो, जा जल्दी फटाफट। मम्मी लेता हो पाछળ થી जल्दी दौड़ता दौड़ता जल्दी दौड़, जल्दी दौड़। मम्मी मली जाने बोला। ये इसलिए उसको भेजा कि गाय के बछड़े का स्वभाव है कि 1000 गाय खड़ी है, लेकिन जिस बछड़ा जिस गाय का होता है ना उसको ढूंढ लेता है साहब। वैसे ही जो दादा भगवान की आज्ञा में रहते हैं ना, दादा भगवान उनको ढूंढ लेंगे। इसलिए आप फिकर मत करो। दादा हमारी माँ है। क्या है? सच्चिदानंद। आई गई मम्मी, आई गई। आई जा। और एक बात, ये जो बात निकली है तो एक बात की स्पष्टता करना चाहूँगा। दादा भगवान को खुद को पूछा था कि दादा हम आपको अगले जन्म में कैसे पहचानेंगे? अक्रम विज्ञान का कैप्टन मैं हूँ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको खोज लूँगा। जय सच्चिदानंद। हसमुख आनंद जी की बहन है और इसका भांजा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ। मैं दादा का वारस हूँ। राही केवल सत का हूँ। राही केवल सत का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ। दादा भगवान, दादा भगवान। अमर वरदे वरदान। अमर वरदे वरदान। मैं दादा का वारस हूँ।
मैं दादा का वारस हूँ। राही केवल सतका हूँ, राही केवल सतका हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ। दादा भगवान, दादा भगवान। अम्मा वरदे वरदान, अमर वरदे वरदान। दादाजी की पांचली आज्ञा पालेंगे, दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे। महावीर खुद ही बन जाएंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे। कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे, कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे। शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे, शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ। राही केवल सतका हूँ, राही केवल सतका हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ। दादा भगवान, दादा भगवान। अम्मार वरदे वरदान, अमर वरदे वरदान। अकरम विकरम अचल शिखर, अकरम विकरम अचल शिखर। गुप्त है भगवान सबके भीतर, गुप्त है भगवान सबके भीतर। अभेदता से हम एक रहेंगे, अभेदता से हम एक रहेंगे। जहाँ नजराए शुद्धात्मा देखेंगे, जहाँ नजर आए शुद्धात्मा देखेंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ। राही केवल सतका हूँ, राही केवल सतका हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ। दादा भगवान, दादा भगवान। अम्मार वरदे वरदान, अमर वरदे वरदान। मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी। स्वपथ में रहने की प्यास लगेगी, स्वपद में रहने की प्यास लगेगी। स्वयं की भजना में डूब जाएंगे, स्वयं की भजना में डूब जाएंगे। डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे, डूबे वो
तो भीतर उजाला पाएंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ। राही केवल सतका हूँ, राही केवल सतका हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ। दादा भगवान, दादा अम्मार वरदे वरदान, अम्मार वरदे वरदान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तालियां तालियां। सच्चिदानंद महात्माओं, संघपति की एक विनंती आई है। संघपति की विनंती आई है कि केलनपुर के बारे में कोई नए लोग है तो बताइए। नए लोग है कि जिस इस स्थल की किसी को पता नहीं है? थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। दादा भगवान ने जब देह छोड़ा तो सिटी में देह छोड़ा था, और जब है शहर में, सिटी शहर बड़ौदा शहर में वहाँ रहते थे, वहाँ देह छूटा था। तो नॉर्मल हम जैसे अग्निदाह देते हैं वैसे स्मशान में ले जाने वाले थे, लेकिन एक आप्तपुत्र निमित्त बने और कहा ये भव्य पुरुष है, ये युग पुरुष है, परम आश्चर्यकारी पुरुष है, तो उनको इस तरह ना करिएगा, और हो सकता है तो कहीं और जगह पे दीजिएगा। और तभी बात करते 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 मालूम पड़ा कि ये दादा भगवान की खुद की जमीन है। उन्होंने बहुत साल यहाँ पर आए, वो चावल भी उगाते थे और गुरु पूर्णिमा भी यहाँ बहुत होती थी, और फिर यहाँ पर अग्निदाह देने का नक्की हुआ संघ से, और यहाँ पर अग्निदाह दी गई थी। करीबन 2 से 5 हजार महात्मा आए थे यहाँ पर और बैठे थे। तभी ऐसा सब कुछ भी नहीं था, बाद में ये समाधि हुई। और ये समाधि आज भी इतनी जीवंत है, ऐसी जीवंत है, अगर हृदय से प्रार्थना करी जाए कि दादा भगवान आप जो बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये शरीर अलग है, ऐसी दिल से प्रार्थना करो ना, तो एक ऐसा करंट आ जाएगा, ऐसी कुछ अनुभूति होगी कि आपको एहसास हो जाएगा हकीकत सही बात है। यार अगर कोई संसार में आपको पजल है तो बात वहाँ रख देने की, ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मगर ये जगह बहुत 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 इतनी पवित्र है जिसका सोच नहीं सकते, और उसका लाभ हमें मिलता है उनकी कृपा से। जाने के बाद भी हमारा कल्याण करके गए। वो कैसी कल्याण मूर्ति होगी, वो ऐसी कल्याण मूर्ति होगी। सोचो कि उन्होंने एक जगह पे बोला था आप्तपुत्र को कि अगर आप देखो कि दादा भगवान किसी का हाथ काट रहे हैं तो मानना मत कि दादा भगवान ने काटा। अगर ऐसी शंका नहीं होगी आपको, आप निशंक होंगे दादा भगवान के ऊपर, तो दादा भगवान की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर उतरेगी। ऐसी कृपा उतरेगी आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन अभी भी हम दादा भगवान की भजना करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ शंका आ जाती है, इसलिए कच्चे पड़ जाते। नहीं तो वो तो कृपा उतारने के लिए बहुत तैयार है। वो तो बोलते तेरी तैयारी होनी चाहिए, जैसी तू तैयारी करेगा मैं तैयार हूं। हम तैयार नहीं होते, वो हमारी कचास है। ठीक है पंकज भाई, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अंत में वैसे ही घर में पूरा दिन खत्म हो जाए और जब हम सोने जाए तो ये 2 मिनट करिएगा। जय सच्चिदानंद।
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.